कल के बाद आज सुबह फिर से हम लोग इकट्ठे हो चुके हैं और थैंक्स करते हैं परमपिता परमेश्वर का, पेरेंट्स का और हमारे रेस्पेक्टेड गुरु लखविंदर खंगुड़ा सर का, जिनकी गाइडलाइंस में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। थैंक्स हरविंदर काका सर का, मेघरा शर्मा जी का, इनके माध्यम से विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप बहुत तेजी से स्पीड में दौड़ रहा है और यहाँ पे जितने भी लोग विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप का जो हिस्सा है वो सभी लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और आगे की फ्यूचर की बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स बना के चल रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू ऑल माय टीम, जिनके साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई होप कि आने वाले कल में आप बहुत अच्छे स्पीकर बनेंगे सभी लोग और बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी आपके पास, घर होगा और एक इंटरनेशनल टूर भी आप किया करेंगे। तो ऐसे हम प्लेटफॉर्म पे हैं, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब लोगों के पास रास्ता नहीं होता तब बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठते हैं, लेकिन हमारे पास तो वो रास्ता है। जो मैं बातें बोल रहा हूँ ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ और मेरे सीनियर्स लोग और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग कर चुके हैं। थैंक यू एवरीवन। आज दोस्तों हम लोग फिर से इकट्ठे हैं और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, जो हमने कल बात की, वो बात की थी कि टीम बनाना क्यों जरूरी है। कल हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि टीम क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपको रोजी रोटी चलानी है तो आप अकेले काम करिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि एक दिमाग और दो हाथों से ना कोई आदमी सिर्फ रोजी रोटी तो चला सकता है लेकिन सपने कभी भी पूरे नहीं कर सकता है। आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, आपके संपर्क में अगर कोई आदमी ऐसा है जो ड्रीमर है, मर्सिडीज, जगुआर, फॉर्च्यूनर में अगर घूम रहा है, एयरपोर्ट पे जाना उसके लिए रेलवे स्टेशन से भी आसान अगर बन चुका है, तो वो आदमी अकेले एक दिमाग से काम नहीं कर रहा, उसने अपने यहाँ बहुत अच्छे दिमागदार लोगों को अपने साथ काम पे रखा हुआ है, चाहे उनको सैलरी देता हो, चाहे वो उनका साथ कुछ भी हो। तो ये बात एकदम क्लियर है। जैसे अभी इन्होंने गुरजीत ने कहा कि नेटवर्क है तो उसी की नेटवर्थ है, ये बात बिल्कुल सच्ची है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे कामों में आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सवाल है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन इस समय कैसी है, क्योंकि मैं आज तक किसी को नहीं देखा हूं। बिजनेस का नियम कहता है कि अगर आप हजारों रुपए लगाओगे तो सैकड़ों रुपए ही कमाओगे दिन के। 1,000 रुपए में, 10,000 रुपए में, 20,000 रुपए में एक छोटी सी दुकान अगर खोल लोगे तो खर्चा काटने के बाद, सब कुछ किसी को देने के बाद दिन का आपको 500, 600, 700 रुपए से ज्यादा नहीं बच सकता। अगर आप लाख रुपए कमाना, अगर आप 1,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक शॉप जो खुलती है वो 4, 5, 6 लाख से लेकर के 10 लाख तक खुलती है। खर्चा काटने के बाद एक आदमी महीने का 20, 30, 40, 50, 60 हजार से ज्यादा नहीं कमाता। लेकिन अगर आपको लाख रुपए महीना कमाना है तो आपको सीधी सी बात है करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई आदमी नहीं है मेरी नजर में जिसने हजारों रुपए लगाए हों, आज भी उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हजारों में हो, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 में, और वो महीने का 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख कमाता हो, ऐसा कोई भी नहीं है। और ये बात आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है उतना ही बड़ा रिस्क भी होता है। तो ये जो लोग पैसा लगा के नेटवर्क बना सकते हैं वो बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं कि 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिनके पास अभी बिजनेस स्टार्ट करने का 1 रुपया तक नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर वालों से कर्जा लेके, गोल्ड गिरवी रखे या किसी भी साहूकार से पैसा लेके जिन्होंने एक बार स्टार्ट किया और वो धंधा अगर नहीं चला तो दोबारा से वो पर्सन धंधा करने के बारे में कभी नहीं सोचता। तो दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता जो सबसे बढ़िया है वो है डायरेक्ट सेलिंग का, जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसपे हमने कल चर्चा की थी। थर्ड जाते हैं वो दोबारा से 5 साल के बाद जब भी कोई इलेक्शन आएगा फिर वो उसमें नजर आएंगे। तो जो सीजनेबल होते हैं, जो सीजन के हिसाब से काम करते हैं, वो लोग कभी भी मुख्यमंत्री के पद पे नहीं पहुंच सकते, जिलाधीश के पद पे नहीं पहुंच सकते, वो कभी भी बड़ा पद का हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग रेगुलर उसी काम में है, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, तो बड़ी जिम्मेदारी तभी मिलती है। जब बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो आप बड़े आदमी बन जाते हैं। तो क्रिकेट में देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो सर्दी में अगर हम प्रैक्टिस करने जाने लग जाए और गर्मी में खड़े होने का मन ना हो तो वो कभी भी क्रिकेटर नहीं बन सकता। सेम हमारा पढ़ाई में होता है कि कोई भी बच्चा अगर मान के चलो कि वो 7-8 महीने का, 10 महीने का जो पीरियड होता है पढ़ने का, उसमें वो एग्जाम से 1 महीने पहले बहुत अच्छी तैयारी करे और एग्जाम होने के बाद फिर वो अपनी किताबों को अलमारी में सजा के रख दे,
तो आपको लगता है कि वो स्टूडेंट कभी भी एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता है या वो कभी काबिल इंसान बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। दुनिया में एक काम नहीं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको आपने शॉर्ट टाइम के लिए किया, उसमें आपका वो लगाया हुआ टाइम ही बेकार चला गया। चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, चाहे आपको अपनी बॉडी फिट करनी है, जिम जाना है, तो आप वहां भी देख लीजिए। वहां पे 1 महीने आप गए, बहुत अच्छा किया, थोड़ा बॉडी में रंग दिखने लग गया, उसके बाद आपको लगा कि यार सर्दी बहुत पड़ रही है, अब सुबह-सुबह खड़ा नहीं हुआ जाता, मैं सुबह-सुबह खड़ा होऊँगा तो मुझे तो सर्दी जकड़ लेगी, फिर फायदा ही क्या हुआ बॉडी बनाने का, जब बॉडी खराब हो गई तो उसके बाद फिर वो अगले 1-2 मंथ के अंदर उसी शेप में आ जाते हैं। तो दुनिया का कोई भी सेक्टर, दुनिया का कोई भी बिजनेस, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन अगर इस बात को कहता है कि आपको कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सेम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है कि अगर आप 90 दिन के लिए आए हो तो आपको कभी भी सफलता मिलने वाली नहीं है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड है अभी तक डायरेक्ट सेलिंग का कि 90% लोग 90 डेज के अंदर टाटा वाई वाई कह के निकल जाते हैं, बोला इस काम में कुछ नहीं हो सकता। कितने? 90% लोग 90 डे में, मैं फिर रिपीट करता हूँ, 90% लोग 90 डे में, न जाने किसके साथ कितने आपके साथ चले गए होंगे। और जो अभी सुन रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि ये एक सेक्टर है, ये एक इंडस्ट्री है, यहाँ न जाने कितने लोग आए, लेकिन जो टिके वो सक्सेस 100% हुए। और न मैं सिर्फ यहाँ पे टिकने की बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि कहीं भी टिकोगे, कहीं टिकोगे तो ही बन गए, अगर टिक नहीं पाओगे तो कभी भी हिट नहीं बन पाओगे। बहुत सारे ऐसे हीरो हीरोइन हैं जिन्होंने एक मूवी की, दोबारा वो कहीं नजर नहीं आए, वो मूवी अच्छी चली लेकिन वो दोबारा से नजर नहीं आए। जानते कि वो शॉर्ट टाइम के लिए आए थे, लोग भूल गए। कितने सारी फिल्मों के एक्टर एक्ट्रेस के नाम आप जानोगे, मैं यहाँ किसी को प्रमोट नहीं करना चाह रहा। तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले यहाँ पर आपको करोड़पति बनने के लिए कम आपको 2000 डे का एक टारगेट बना लीजिए कि मैं 2000 दिन यहाँ पे लगाऊंगा। और ये 2000 डे उसके लिए है, इसके लिए है कि आपके पास उस समय वो होगा जो आप अभी अपने कागजों में लिख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं वैसे तो ड्रीम लिख ही नहीं पाते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्रीम अपने कागजों में लिखे हुए हैं। वो गारंटी करता हूँ आपके यहाँ हकीकत में होंगे। शुरुआती दौर यहाँ पर स्ट्रगल होता है, और ना यहाँ होता है, हर जगह होता है। शुरुआती जो दौर होता है, एक सेकंड चाबी मुझे दो, मैंने आपकी कंपनी ज्वाइन कर ली, मैंने रेनेटस वेलनेस को ज्वाइन करके, वो चाबी मुझे दो, मुझे घुमाने के बाद फिर मुझे खटाखट पैसे निकल के आए और मैं कल अपना मर्सिडीज बुक करा के आऊं और परसों फिर मैं एक बहुत बढ़िया अपनी हवेली बुक करा के आऊं। लो जी मैं बढ़ गया लखविंदर कुमार सर की बड़ा अच्छी बात नहीं। दोस्तों ये कैरियर बनाने का बिजनेस है, यहाँ आपका हर एक सपना पूरा होगा। लेकिन आपको भी पता है कि फल खरीदना बहुत आसान है, लेकिन फल को घर पे लगाना उगाना बहुत मुश्किल काम है। पेड़ लगेगा, पौधा बनेगा, उसके बाद बड़ा पेड़ बनेगा, उसके बाद फल आएंगे और इतने आएंगे कि आप खुद भी खाओगे, लोगों को खिलाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैरियर बनाने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए 3 और 2 मिला के 5 साल निकल जाते हैं। क्या 5 साल में कोई भी आदमी, आपको लगता है कि 5 साल कंप्लीट हुई और 50,000 की जॉब? एक इंजीनियर को 5 से 6 साल नॉर्मल लगते ही लगते हैं। एक डॉक्टर को देख लीजिए, डॉक्टर को कितना समय लगता है एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद, क्योंकि उससे पहले के 2 साल की पढ़ाई, उससे बाद की 2 साल की पढ़ाई, फिर उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद हॉस्पिटल, तो 10 साल लग जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हम 90 डे के अंदर सब कुछ देख लेते हैं और एक कंपनी में ज्वाइन कर लिया और हमारे को 90 दिन हो गए और हम वहां पे मोहर लगा देते हैं कि ये यहाँ कोई सक्सेस होता ही नहीं है, जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, तो जो टीम बना लेता है वो सक्सेस होता ही होता है। तो टीम बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक गोल बनाना पड़ेगा। पहले छोटा गोल बनाओ कि मैं 6 महीने में यहाँ से क्या कर जाऊंगा। तो जो 6 महीने का जो दौर है उसमें से 3 महीने आपने ये देखना है कि 3 महीने आपने एक परफेक्ट मास्टर बनना है। क्या बनना है? हम लोग 3 महीने में भी, सर बहुत सारे लोग आपके साथ अभी जुड़े होंगे या जुड़ेंगे, तो सर 3 महीने में क्या मुझे 1 लाख रुपए महीना आने लग जाएगा? हाँ आने लग जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको पहले से इस काम को करना आता है? अगर करना आता है तो 3 महीने ऑब्वियसली 1 लाख रुपए। मैंने खुद 3 महीने के अंदर बताता हूँ, मैंने सिर्फ 3 महीने के अंदर मैंने 45,000 सीसी कंप्लीट किए। उसके बाद मैं दुबई टूर पे गया, 3 महीने में मैंने 45,000 सीसी कंप्लीट करके, लेफ्ट राइट कंप्लीट करके मैं गया।
क्योंकि मुझे पहले से काम आता था। तो अगर आप सेक्टर में आप बिल्कुल नए हैं, तो आपको भी पता है कि समय दीजिए, पैसा बहुत है। अब मैं बात करता हूँ कि इस बिज़नेस में को कर कौन सकता है? इस बिज़नेस को करने के लिए बहुत सिंपल चीज़ है। बहुत सिंपल चीज़ है। सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने के पास क्या होना चाहिए? लिंक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लिंक्स होने चाहिए। अगर आपके पास लिंक नहीं है, तो आप पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि ये बिज़नेस लोगों का है। अगर लोगों के प्रति आपका व्यवहार पहले से ठीक नहीं रहा है, आपने लोगों का नुकसान करवा दिया है, आप एक झगड़ालू किस्म के आदमी हैं, आपका बात-बात पे किसी पड़ोसी से झगड़ा होता है, आपने मामा के बेटे से पिछले 6 साल से बात नहीं की है, ससुराल आप जाते नहीं हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ऐसे आदमी हैं जो सिर्फ़ अपने आप में खोए-खोए रहते हैं। इस बिज़नेस को करने में आपको दिक्कत आएँगी। ये बिज़नेस उन लोगों के लिए है जो ड्रीमर लोग हैं, और ड्रीमर लोग हर किसी के साथ रिलेशन बना के चलते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? लिंक होने चाहिए। अगर लिंक नहीं है, तो अभी से बढ़ाना शुरू करो। हेलो हाय बातचीत करना शुरू करो, और अच्छे आदमी ही बिज़नेस में सक्सेस होते हैं। तो एक तो चाहिए आपको लिंक। बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर मैं किसको ज्वाइन करा पाऊंगा? वास्तव में आप किसी को ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। देखिए, एक आदमी ऐसा होता है जो ये कहता है, क्या ये कहता है कि मैं पूरी दुनिया को ज्वाइन करवा सकता हूँ। एक लिंक होनी चाहिए, दूसरा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है, तो ले लो, फ्री में अवेलेबल है। एक आपका अपलाइन आपके साथ 24 घंटे अवेलेबल है, जो आपको हर बात पूछने पर, जिसको जिस जिन जिन चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं, अगर उनके कस्टमर केयर से कभी बात करनी पड़े ना, तो वो वेटिंग में रखते हैं आपको, वेट करिए, अभी इससे बात नहीं हो पा रही। लेकिन आपका अपलाइन 24 घंटे कस्टमर केयर बन के आपके साथ खड़ा होता है। कभी भी आप उसको फोन, कई बार तो रोज रात को 1-1 बजे फोन कर देते हैं, बोला ना, बिल्कुल भी नहीं आएगा आपको। ना हमें कोई खड्डा खोदना है, ना हमें कोई लोडिंग रिक्शा चलाना है, हमें ना कोई ऐसा काम करना है। हार्ड वर्किंग का मतलब है कि हमारे दिमाग पे थोड़ा जोर डालना पड़ेगा। हार्ड वर्किंग में मतलब ये है कि सुबह आप 6 बजे निकल जाओ, तो रात को शाम को 8 बजे घर आओ। इस दौरान आपकी जितने भी लोगों से मुलाकात होगी, वहां आपको जो आपने जो पहले से सोचा हुआ है कि मैं जिसके पास भी जाऊंगा और वही मुझसे ज्वाइन कर लेगा, जब वो आपसे कहेगा, प्लान देखने के बाद, प्लान तो आपका बहुत अच्छा है, कल परसों मैं आपको सोच के बताता हूँ, फिर दिमाग में आपके में बहुत कुछ चलेगा। और सच में हो सकता है वो बंदा कल पेमेंट देने की प्लानिंग बना ले, लेकिन आपके दिमाग, मैं खुद एक ऐसा आदमी हूँ, जब मुझे प्लान हुआ, प्लान होने के बाद उस आदमी से मैंने खुद कहा, जब मैं पहली बार इससे डायरेक्ट सेलिंग में आया, तो मैंने खुद कहा कि ऐसा है, आपका प्लान बेकार है, मुझे कोई प्लान पसंद नहीं आया। तो उसने कहा कि भाई साहब दोबारा मुलाकात हो सकती है। मैं क्या, दोबारा मैं कभी नहीं मिलूंगा। एक रास्ते चलते में मुझे एक चीज समझ में आई कि क्या सोते सोते भी पैसा आ सकता है? क्या बिना टीम के मैं सक्सेस हो सकता हूँ? क्या मैं बाइक पे ही सारी जिंदगी घूमता रहूंगा क्या? और आप यकीन मानिए, जो मुझे नजदीक से जानते हैं वो लोग गवाह हैं इस बात के, उस पर्सन को 1% भी उम्मीद थी नहीं कि ये बंदा ज्वाइन करेगा। और सुबह ऑफिस जाते वक्त, मैं जो पहले निकलता था अपने घर से 8 बजे, उस दिन निकला मैं 7 बजे, अपने घर से 30 किलोमीटर दूर। जिस पर्सन ने मुझे प्लान दिखाया था उसका मैं घर जानता था, क्योंकि कहीं ना कहीं लिंक में था वो। उस पर्सन के मैं दरवाजे पर जाके सुबह 7:45-46 में जाके मैंने उसकी बेल बजाई, तो उनकी मैडम निकल के आई, तो उन्होंने कहा, भैया नमस्ते नमस्ते। उनको ऐसा लगा, उन्होंने, क्योंकि घर में लोग बताते हैं कि मैं उनसे मिल के आया, तो उनको मैंने प्लान किया, बट वो बहस बहुत हो गई, उसका कोई मतलब नहीं निकला। तो उनको लगा शायद कोई ज्यादा झगड़ा हो गया होगा कल। तो भैया क्या बात हो गई? तो मैंने कहा, सर है क्या? बोला है। तो मैं अंदर नहीं बुलाओगे क्या? बोला हाँ, अरे आ रही हूँ, अंदर आओ। तो जाए, जब वो उसमें सो रहे थे, तो मैंने जाते ही बेड पे पैसे रखे कि आप इतने पैसे बता रहे थे, ये मैं पैसे का इंतजाम करके लेके आया हूँ। तो कहते हैं, यार मैं तो कल ही ये भूल, पहले बार में बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते, और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप भी पहली बार में नहीं माने थे। आपकी अपलाइन का अगर आपके प्रति नजरिया सही नहीं होता, आपका अपलाइन अगर ट्रेंड नहीं होता, तो आप भी इस बिजनेस में नहीं होते। और मैं आपको स्पष्ट बोल दूं, आप बिजनेस में आए नहीं हो, आप बिजनेस में लाए गए हो। आना और लेक करके किसी के माध्यम से आना, वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो न इस बिजनेस में मैं आया हूं, न बिजनेस में इसमें कोई और आया है। आप भी किसी के द्वारा लाए हुए पर्सन हो। किसी ने आपका नाम लिस्ट में डाला, किसी ने आपको कांटेक्ट किया, किसी ने आपको प्लान किया। न सिर्फ प्लान किया, मेरा मानना है ये नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा
कि खुशामद करनी पड़ रही है, और वो कहते हैं ना, देसी भाषा में बात करें तो तेल मालिश वाला नहीं। कन्वेंस कौन किसको नहीं कर रहा है? जो कार बेच रहा है, अगर आप कार की टेस्ट ड्राइव लेकर के आ जाएं, तो उसके बाद वो आपको रेगुलर कॉल कर रहे होते हैं। आप कहते हो नहीं मुझे नहीं चाहिए, दोबारा फिर होएगा सर आपने टेस्ट ड्राइव लिया था सर क्या बना, वो कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, फिर वो अपने सीनियर को कॉल करवाएगा कि ये फलाना आदमी फलाना दिन टेस्ट ड्राइव करने आया था, तो फिर उसका सीनियर कॉल करेगा, फिर 15 दिन के बाद फिर कॉल आएगा सर आपने कार का प्लान बनाया था सर क्या हुआ। आपकी गाड़ी जो सर्विस के लिए होनी होती है उससे पहले कॉल आते हैं, आप कहते हो मुझे नहीं करानी मैं बाहर से करा लूंगा, उसके बाद भी कॉल आते रहते हैं आते रहते हैं आते। तो आप ये बताइए, क्या कन्विंस करना बुरी बात है क्या? लेकिन बहुत सारे लोग इसको बहुत बड़ी बात मानते हैं, कन्विंस करने। अरे हम दूसरों को नेटवर्क बना के दे रहे हैं। एक आदमी जब कोई नई बैंक की ब्रांच खुलती है तो क्या कर रहा होता है, उसको एक काम मिला होता है कि ज्यादा से ज्यादा अकाउंट्स खोलने हैं, सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, एफडीज ज्यादा से ज्यादा खोलनी है। तो आप सोच के देख लो, जो बंदा मार्केट में निकलता है आपको क्या कर रहा है, कन्विंस कर रहा है, सर अकाउंट खुला लीजिए, हमारी एक नई ब्रांच खुली है। मॉल में चले जाओ, मेट्रो में चले जाओ, कितने सारे कम एज के बच्चे हैं जो पूछते हैं सर एसबीआई का क्रेडिट कार्ड बनवा लो, कितने सारे मैसेज आते हैं, वो पूछते हैं, मॉल में घुसते ही पूछते हैं सर क्रेडिट कार्ड तो नहीं चाहिए आपको, उनके पास तुरंत वो है, तो कन्विंस कर रहे हैं। तो क्या कन्विंस करना बुरी बात है? इसको कन्विंस नहीं, एक हस्बैंड अपने वाइफ को कन्विंस कर रहा है, एक टीचर अपने बच्चों को कन्विंस कर रहा है, कौन किसको कन्विंस नहीं कर रहा है? तो सोचो, ये बहुत जरूरी है। तो एक आदमी का मेरा मानना है 5 बार फॉलोअप करिए। अगर आप चाहते हो कि वो आदमी आपके लिए आने वाले कल में एक तुरुप का इक्का साबित हो, तो 5 बार उसको फॉलोअप करिए। कैसे? पहली बार 30 से 40 मिनट तक पूरा प्रॉपर हमारे प्रोडक्ट्स और हमारे बिजनेस की कैलकुलेशन समझाइए कि सब कुछ अवार्ड रिवार्ड मिला के सर 200 करोड़ से ऊपर का ये प्लान है। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में हम लोग इतना पैसा आराम से कमा सकते हैं। वहां आप अपनी अपलाइन के कुछ वीडियोस दिखाइए, जो भी आपके अपलाइन में जो सक्सेसफुल अपलाइन है, जिनकी वीडियोस देख के, जिनकी अचीवमेंट्स देख के बंदे के अंदर आग लगे कि यार ये तो मैं चाहता हूं वाकई में, उनकी दिखाइए। ऐसा नहीं कि साहब मेरी अपलाइन अभी एक मोटरसाइकिल ले ली, देखो सर इसने अचीवमेंट कर लिया, नहीं, अचीवमेंट दिखानी है तो बड़ी दिखाइए। आपको कल वीडियो आया है हमारे पास लखविंद्र कंगड़ा सर के पूरा प्रोफाइल का एक वीडियो आया हुआ है, आप उसको दिखाइए। मैं वही सर चाहूंगा, चैट का ऑप्शन बंद कर देंगे क्या प्लीज? तो वो सर का दिखाइए, मेघराज सर का दिखाइए, अरविंद काका सर का दिखाइए, आपके प्लान में राज ठाकुर वगैरह जो भी लोग आते हैं, गुरचंद सर वगैरह, जो भी जिसके पास अचीवमेंट है उनका दिखाइए, ताकि उसको ये लगे, वो प्लान को भूल के ये लगे कि यहाँ मैं फॉरेन ट्रिप भी कर सकता हूँ, यहाँ मुझे इकट्ठा पैसा भी आएगा, यहाँ मैं 200 करोड़ कमा सकता हूँ, यहाँ मैं घूम फिर सकता हूँ, मैं यहाँ। और आप जहां होटलों में गए हो, चाहे वो लीला में गए हो, चाहे किसी में गए, वो सब दिखाइए। क्योंकि लोग प्लान को देख के नहीं जुड़ते, प्लान के बाद जो लोगों को रिजल्ट आया है। जैसे हम प्रोडक्ट की बात करें, हमारे प्रोडक्ट दिखाने के बाद क्या लोग तुरंत प्रोडक्ट खरीद लेते हैं? हम टेस्टिमोनियल दिखाते हैं, किसका? जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट खाया उनका क्या रिजल्ट आया। लेकिन जब हम प्लान दिखाते हैं तो अपलाइन के भाई सक्सेस का भी टेस्टिमोनियल दिखाना शुरू करो, क्योंकि आदमी ये भूल जाए कि 2 बनाने वाला काम है कि 4 बनाने वाला काम है, इसमें मुझे कन्विंस करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। ये भूल के सिर्फ इस बात पे आ जाए, यार कितने साल से ट्राई कर रहा हूँ, अभी मैंने ऑल्टो नहीं खरीद पाई, लेकिन यहाँ देखो लोग फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, लोग रेंज रोवर में घूम रहे हैं, लोग क्रेटा में घूम रहे हैं, यहाँ पे मर्सिडीज में घूम रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि मैं भी इस बिजनेस में अगर प्लान देख कर आता तो शायद नहीं आता। मैंने प्लान के बाद उस पर्सन ने मुझे वो दिखाया था कि देखो ये हमारे ये प्लान ने फॉरेन ट्रिप की है। मैंने जब जो आज पैरास्लाइडिंग का जो वीडियो आज से मैंने 12 साल पहले देखा था, तो उस समय सोचा था कि सोचो नीचे समंदर हो और ऊपर आसमान हो और बीच में हवा में मैं हूं, तो कितना अच्छा लग सकता है। किसी को देख के मैंने ये देखा कि अगर कुछ भी करना पड़े, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, कहते आप ये बताओ करना क्या है, मैं करने के लिए तैयार हूं, बस मुझे ये चाहिए। अगर आप ये नहीं बताओगे कि प्लान के बाद आप ये प्लान ने ये कमाया है, अपने भी पे आउट दिखाइए, चाहे छोटे ही क्यों ना हो। कई बार हमें लगता है सर मेरा इस वीक 200 रुपए का पे आउट बना है, सर मैं दिखाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, सर अपना भेज दीजिए, सर अपना। वो आपको भी देखेगा कि आपको 2 महीने से 3 महीने इसको ट्राई कर रहे हो,
तो आपको उसको आप जब भी आप कोई पे आउट दिखाएं अपना, तो आप पता है क्या बोल सकते हैं? बोला मेरे को इस बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी देखो इस हफ्ते का मुझे 200 रुपए आया और रिटेल प्रॉफिट तो मैंने 5,000 कमा लिया। वो आपका रिटेल प्रॉफिट काउंट करने नहीं आ रहा है। आप उसको दोनों चीजें दिखाओ, मैंने कमा लिया, आप क्या बताओ? बोला और अभी मैं सीख रहा हूं। और दूसरा एक पॉइंट वहां पे बोलिए क्या, और ये मैं मानता हूं कि आप मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, जब ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है ना किसी को, आप बोलिए कि सर आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, और सोचो जब मेरे को 200 रुपए का पे आउट बन सकता है ना सर, तो आपको 2,000 का बन सकता है। मैं मानता हूं सर, ये मैं मानता हूं, ये बिजनेस मैंने जरूर स्टार्ट किया है, लेकिन सही पूछो ना सर, ये बिजनेस आपके लिए है, और मुझे ऐसा लगा कि आपसे बेहतर इसमें कोई पैसा नहीं कमा सकता। गलत बात ये बोलते हैं कि आपसे बढ़िया कोई काम नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। ये शब्द आज के बाद कट मार दीजिए कि आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हो। बात ये करनी है क्या कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, आप यहां से सपने पूरे कर सकते हो। मेरी अपलाइन की जो अचीवमेंट्स है वो डेफिनेटली आपको, सर को बेशक 5 साल लगे होंगे, लेकिन आप में वो क्वालिटी एबिलिटी है कि विद इन 3 इयर्स आपके पास ये सब कुछ होगा। तो फिर बंदे के ना रोंगटे खड़े होते, उसको लगता है अच्छा मैं आदमी, क्योंकि शब्दों की वजह से आदमी दिल में उतर जाता है, और शब्दों की वजह से आदमी दिल से उतर जाता है। दिल में उतरना, दिल से उतरना, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। आदमी वही होता है वर्ड्स। तो वैसे ही जब हम किसी को अपने नेटवर्क का हिस्सा बना रहे होते हैं, हमें हर एक पॉइंट का, हर एक वर्ड्स का हमें ध्यान रखना चाहिए कि मेरे द्वारा जो शब्द बोला जा रहा है वो इसके दिमाग में, इसमें क्या इम्पैक्ट कर रहा होगा, ये बहुत जरूरी है। जब आप ये बोलोगे सर हमारे हरविंदर काका सर को बेशक 6 साल लगे सर, आप में वो क्वालिटी है। जिस पर्सन ने मुझे पहले प्लान दिया उसने मेरे को यही बोला कि भाई मेरे में कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन लाखन सर आप जो ना इतना अच्छा काम करते हो, आप बीडीएम हो, तो आप सोचो कि सर आप में कितनी क्वालिटी है। आप ऑलरेडी, आपको कपड़े पहनने अच्छे आते हैं, बोलना अच्छा आता है, मैं तो अभी ट्राई कर रहा हूँ। और सर मैं बताता हूँ आपको कि ये आपके पास 2 साल के अंदर, आप मेरे से पहले भी हो सकता है। आप यकीन मानना वो मेरा टर्निंग पॉइंट था उस बिजनेस को स्टार्ट करने का, जब उसने मुझे ये बोला कि ये सब चीजें आपके पास 3 साल के अंदर आ जाएंगी। और पूरे रास्ते चलते में ना, मैं अपनी बाइक पर गया था, बिना नहाए धोए गया था, धोखे से मुझे बुलाया गया था। पूरे रास्ते में मुझे एक चीज समझ में आई, यार मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ यार। सच में जो प्राण दिखा रहा है मेरे सामने जीरो ही है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड अच्छी तरह से जानते हैं। अब पूरे रास्ते में न सिर्फ घर पे मैं कब नहाया, कब मैंने खाना खाया, कब मैं कहीं गया, मुझे वो ध्यान नहीं है। संडे वाले दिन मुझे ये ध्यान था कि लखन तू कर सकता है, 3 साल के अंदर तू फॉरेन ट्रिप कर लेगा, 3 साल के अंदर तेरे पास गाड़ी होगी। सच में उस वर्ड ने मेरे को उसके घर पेमेंट ले जाने के खड़ा कर दिया कि मुझे ये करना है। अगर मुझे उस पर्सन ने ये बोला होता कि तुम बहुत अच्छा काम करोगे, तो काम से कौन दुखी नहीं है? आपको नहीं लगता कि हम ऑफिस में काम कर रहे होते? आपको नहीं लगता कि हम दुकान में काम कर रहे होते? काम की बात मत करो, जो बातें करनी है वो करो, ताकि लोग नेटवर्क का हिस्सा बने। और एक आदमी से मिनिमम 5 बार मुलाकात करने का माइंड सेट करके रखो। जाना किसके पास नहीं चाहिए दोबारा, जिसने या तो गाली दी हो, या उसने लात मार के भगाया हो, या उसने थप्पड़ मारे हो, उसके यहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए। क्या ऐसा कभी आपको चांस मिलता है? क्या कभी भी आपको चांस मिलता है? कभी आपके साथ कभी ऐसा होगा? नहीं होगा ना, तो फिर डर किस बात का? तो पहले से माइंड सेट कर लो कि इस पर्सन के साथ मैं 5 बार मुलाकात करूंगा। कितनी मुलाकात? पहली मुलाकात वो जिसमें मैं प्लान दिखाने के बाद जब मैं टेस्टिमोनियल दिखा रहा हूं, तो सोच लो कि मैं उसका फॉलोअप कर रहा हूं। दूसरा, 24 घंटे के अंदर किसी न किसी बहाने से मुलाकात कर लो। आपके 100 किलोमीटर की रेंज में है तब भी। हम में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि 50 किलोमीटर से प्लान करने गया था, 200 रुपए का स्कूटी में पेट्रोल लग गया, अब 24 घंटे के अंदर फिर जाऊंगा तो 200 का फिर लगेगा। और ये क्या पता वो ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि अभी तो उसने हाँ ना किया था, वो तो फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। यही चीज की ट्रेनिंग जिस दिन आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर देखना कम समय में आपको मजा बहुत आएगा। अरे कोई दोबारा जिस पर्सन से मिलोगे उसके पास भी आप 100 रुपए खर्च करके, पेट्रोल खर्च करके जाओगे, समय निकल, तो क्या वो गारंटी है कि वो मिलेगा? क्या गारंटी है कि वो ज्वाइन कर लेगा? आपने 10 प्लान किए, लेकिन 10 में से फॉलोअप एक भी बंदे का नहीं किया। लेकिन आपने 5 प्लान किए, आपने 3 ही प्लान किए, लेकिन उन 3 बंदों से आपने 5 मुलाकात कर ली।
मैं गारंटी कहता हूँ 5 मुलाकात करने से तो बेकारी को भी भीख मिल जाती है। हमें करना क्या है, 24 घंटे के अंदर एक उससे मुलाकात और करो। उसको ये मत बोलो कि तू स्टार्ट कर, उसको ये बोलो कि अगर आप स्टार्ट कर लिए तो 3 साल के अंदर आपका क्या हो सकता है। दोबारा फिर मिलो तो उससे ये मत बोलो बेशक तू स्टार्ट कर, कि अगर आप स्टार्ट कर तो वो खुद पूछेगा अब तक करना क्या पड़ेगा। अगर दूसरी मुलाकात में भी अगर कोई बंदा नहीं आ रहा है तो तीसरी मुलाकात अपनी अपलाइन के साथ चाहे 7 दिन के अंदर कोशिश करो मिलवाने। कुछ लोग अपलाइन का समय नहीं लेते, बोल सर क्या लूंगा समय करके। अरे जिसको तो आप 7 दिन पहले प्लान करके आए हो, जिसने 2 बार कोई आपको रेस्पॉन्स नहीं दिया है, अरे तीसरी बार उसके साथ अपनी अपलाइन को लेकर के जाओ। और तीसरी बार अपनी अपलाइन के साथ भी ना जोड़े तो जो होम मीटिंग होती है, जो ओपन मीटिंग होती है, 20 से 30 लोगों की जो मीटिंग होती है, उसमें उस बंदे को बुलाओ। वो आप गिव अप पहले कर चुके हो कि वो नहीं सुन रहा सर, वो नहीं आ रहा सर। और मेरा मानना है कि जुड़ने वाले से जोड़ने वाले की इच्छा 100 गुनी ज्यादा होनी चाहिए। खरीदने वाले से बेचने वाले की इच्छा 100 गुनी ज्यादा होना चाहिए। बहुत सारे दुकानदार आपने देखा होगा, आप जब सामान लेने जाते हैं तो चेयर पे ही बैठे, हाँ जी भाई साहब क्या लेना है, ओ बच्चों दिखाओ सामान ढा के दिखाओ। भाई साहब बोलते भैया कोई और पीस है क्या, अभी माल आया नहीं है सर। वो अपनी चेयर नहीं छोड़ रहा, अभी सीजन ऑफ है सर, अभी कुछ है नहीं सर। हो सकता है वो पर्सन अभी आपसे 500 रुपए का सामान खरीदने आया हो और 3 महीने बाद उसके घर में शादी हो और वो कम से कम 1 लाख रुपए की पूरी शॉपिंग हो उसकी पूरी फैमिली की। लेकिन आप जानते हैं क्या, खरीदार की इच्छा बेशक कम थी, अगर दुकानदार खड़े होके आता ये पीस, बहुत सारे दुकानदार है, आओ मैडम आओ बहन जी आओ भाई साहब कुछ तो आओ, अरे कुछ मत लेना। मैं हम जिस दुकान से कपड़े खरीदने जाते हैं, हम जिस दुकान से कपड़े खरीदने जाते हैं तो ऊपर भी बनाया उन्होंने नीचे बना हुआ। आप अगर नीचे आप आओ घुस गए आप अंदर, उसके बाद अगर आप खाली हाथ आ रहे हो वो आने नहीं देंगे। वो दुकानदार वहां से निकल के आ जाए, 3 भाई है वो तीनों ये दुआ रखते हैं कि हमारी दुकान से कोई खाली हाथ जा रहा है क्या। उसके बाद वो पूछे अरे भाई साहब क्या लेने आए थे, बोलो ये चीज, बोले मिली नहीं क्या, बोले कि नहीं आपके पास है। अरे कैसी बात कर दी, कल ही तो माल आया, लड़कों को पता ही नहीं, हो सकता उन्होंने वो हाथ पकड़ के रिक्वेस्ट करके उसके बाद दोबारा फिर लेके जाता है और खुद खड़ा होकर दिखाता है। एक प्रेशर बन जाता है एक बंदे के पास कि मालिक खड़ा होकर सामान, अरे तुमने वो वाला पीस नहीं दिखाया क्या, पता है उसको माल वही है लेकिन वो कस्टमर को वो छोड़ना नहीं चाहता और उसकी इतनी सेल होती है इतनी सेल होती है। 3 भाई, वो तीनों भाई इसी का देखते हैं कि कोई खाली हाथ नहीं निकल जाए, वो 2 बार लोगों को फॉलोअप जरूर करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है वो दुकान कब चला पा रहे हैं, वो कस्टमर का फॉलोअप कर रहे हैं कि कोई ऐसा, अगर कोई उनकी दुकान में घुसा और गुजरात साड़ी सेंटर वाले का अगर मान के उसके हाथ में बैग नहीं है तो ये मान के चलना कि वो पर्सन को जरूर वो बोलेंगे ही बोलेंगे कि सर आओ मैं आपको दिखाता हूँ, मैं खुद चल के दिखाता हूँ आपको। तो कहने का मतलब है कि जब वो आदमी अपनी दुकान चलाने के लिए वो गिव अप नहीं कर रहा तो आप गिव अप क्यों कर रहे हो। अरे भाई आपको भी कितनी बार कन्विंस किया गया होगा, आपकी अपलाइन ने आपके प्रति सोच रखी होगी तभी तो आप आगे हो। कितने सारे लोग हैं जिनको 5-5 बार 6-6 बार अपलाइन के चक्कर कटवाए, तो 5वीं बार 4 बार में भी अगर मुलाकात नहीं होती है तो 5वीं बार में क्या करें आप, कोई भी बड़ा इवेंट होता है जैसे हमारा अभी स्टार सेलिब्रेशन था वो होता है, पाइपलाइन में सबको रखिए, अगर उसके बाद भी ज्वाइन नहीं होता है तो ये एक बात को बोलिए अगर इसकी किस्मत खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन आप खुद देखिए 90% लोगों के फॉलोअप 2 बार से 3 बार नहीं हो पाते हैं। आपने जितने भी तक प्लान किए उसमें देख कर तो सोच के देखिए, एक मुलाकात में आपने डिसाइड कर लिया कि ये बंदा ज्वाइन नहीं करेगा, एक मुलाकात में आपने डिसाइड कर लिया कि ये बंदा खराब है, एक मुलाकात में आपने वो ये कर लिया अगर उसने एक बार फोन नहीं उठा पाया, हो सकता है वो खुद बीमार हो, उसकी वाइफ बीमार हो, कोई भी बीमार हो सकता है उस दिन का मूड सही नहीं हो, और मूड कभी भी बन सकता है और मूड कभी भी बिगड़ सकता है। तो पॉजिटिव क्यों ना सोचो कि आज उस बंदे का मूड नहीं है लेकिन हो सकता है मंगलवार वाले दिन वो सुबह से मंदिर में पूजा करके आया हो, तब उसका मन बन गया हो कि चलो भाई एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, उसी से मैं आपका फोन आ जाए। तो मैं एक वो ऐसा बेशर्म आदमी तो मैं अपने आप को नहीं कहूंगा लेकिन मैं इसकी बारीकियां जानता था, इसलिए मैंने लोगों को 2-2 साल तक फॉलो किया हुआ है। फॉलोअप 2-2 साल तक चला है मेरा, 2-2 साल तक फॉलोअप चला है। शशि शुक्ला ने भी मुझे पहली बार मना कर दिया था, बोला सर अब नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन मेरे फॉलोअप में दम था तो मैंने उसको स्टार्ट करवा दिया। तो आपने ये देखिए कि आपने ये 5 मुलाकातें जब तक किसी बंदे के साथ ना हो जाए तो आप ये मान तब तक, हाँ लेकिन उसमें काबिलियत भी आपको नजर आनी चाहिए। ऐसा मत करना कि सारे रफ डायमंड ही लेकर के आओ, कोई चमत्कार सितारा भी ढूंढने की कोशिश करना। अब सबसे बड़ी बात है कि कोई भी ओपन मीटिंग होती है आपके यहाँ, पहली बात तो ओपन मीटिंग करवाइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और अपलाइन नजदीक रहती है, उसके पास गाड़ी भी है सब कुछ है,
लेकिन मीटिंग नहीं कर, खुद भागते हैं सुबह से लेकर शाम तक, भाई अपलाइनों की हेल्प लो। 20 लोगों का प्रोग्राम करवाओ, तब भी अब फॉर्च्यूनर वाले अपलाइन भी 20 लोगों का प्रोग्राम करने के लिए हमारे टीम में रेडी हैं। अदर कंपनियों के लोग 200 लोगों से कम नहीं आते, पहले पूछते हैं जी लोग कितने मिलेंगे वहां पे, लेकिन हमारे यहाँ जिनके पास गाड़ी है वो 20 लोगों से मिलने के लिए भी तैयार होते हैं। तो कम से कम आपको मैं कहूंगा कि ओपन मीटिंग बहुत ज्यादा अरेंज करवाएं, जिसमें बहुत कम खर्चा आता है। मैं कहता हूँ उसका कोई खर्चा नहीं आता, और उसमें 20 लोग हो जाए आपकी ओपन मीटिंग सक्सेस, 20 25 30 20 से ऊपर जितने भी हो जाए आपकी ओपन मीटिंग सक्सेस। और मुझे बताए 4 लोग मिलके 20 लोगों को कहीं भी बिठा सकते हैं, संडे वाले दिन किसी स्कूल में बिठा सकते हैं, किसी घर में जगह होती है, मेरे घर में जगह 50 लोग बैठ सकते हैं, किसी के घर में जगह हॉल बने हुए हैं, किसी का बरामदा बना हुआ है, किसी की जगह भी। तो ऐसी आप शुरुआत करो। दूसरी बात कि ज्यादातर लोग क्या होते हैं नेटवर्क बनाने में जो नहीं कर पाते, वो मीडिएटर का रोल नहीं कर पाते। अपलाइन जोर लगा रहा है, मान के चलो ए पर्सन का बंदा है और वो बी पर्सन को ज्वाइन कराना चाहता है और सी पर्सन उसकी अपलाइन है। अपलाइन सुबह 7 बजे आ गया और 8 बजे उस पर्सन के पास पहुंच गए, और वो उनके कोई ना कोई लिंक वाला तो होगा ही। अपलाइन पूरा जोर लगा रहा है, प्लान समझा रहा है, अपलाइन पूरा कैलकुलेशन दिखा रहा है, और हम चाय में लगे हुए हैं। अपलाइन सोच रहा है यार सर्दी का टाइम है, मेरे लिए भी छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, सारा ही निपटा देगा। कई बार लोग निपटा ही देते हैं, बोले सर आपकी चाय ठंडी हो गई, सर आपकी चाय ठंडी हो गई, तो अपलाइन भी बोलते भाई तू रहने दे, तुझे पी लेनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। अब जो प्लान करने के बाद जो मीडिएटर का जो रोल होना चाहिए वो कौन करेगा, वो करेंगे आप। और आप क्या बोल रहे हैं पता है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बोले सर आपने समझा दिया, ओके सर कोई बात नहीं सर, पेमेंट आ जाएगा सर, ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे मौसी का लड़का है सर, पेमेंट आ जाएगा सर। अपलाइन स्टार्टिंग करने में अपलाइन कह रहा है कि 16% स्टार्ट कर लो, 14% स्टार्ट कर लो। वो बंदा बोला सर सर मुझे पता है इनके पास पैसा नहीं है सर, इनके पास पैसा नहीं है सर, 2 बोतल दे दो सर, 2 बोतल, ताकि कम से कम कोई टेंशन ना हो मुझे। आप खुद सोचो, क्या ये आपका रोल है? नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क आपका बन रहा है, करोड़पति आपको बनना है, रिच आपको बनना है, एम्पायर आप खड़ा कर रहे हो, सक्सेस आपको होना है, और आप अपने ही किसी बंदे की हत्या क्यों कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि वो पर्सन इतना ज्यादा गरीब हो जाएगा अगर वो 10% 12% 16% की आईडी स्टार्ट करेगा? क्या इससे पहले इतने ज्यादा धीरे धीरे पैसे करके उसने गवर्नमेंट नौकरी को पाने के लिए फॉर्म डाल डाल के खर्च कर दिए? अरे किसी ने कंप्यूटर का कोर्स कर लिया 10-20 हजार रुपए खर्च करके, क्या वो उसके बाद उसकी जॉब लग गई? वो आप पर्सन जेब में 20 हजार का मोबाइल रख के घूम रहा है, क्या उसकी जॉब लग गई? वो पर्सन ऊपर से नीचे तक कपड़े देखें तो 20 हजार के पहन के घूम रहा है, क्या उसको सक्सेसफुल हो गया? क्या उसके घर में 1 लाख रुपए से ऊपर की बाइक वो अभी खरीद के लाया है या खरीदने वाला है, तो क्या उसको पाने के बाद सक्सेस हो जाएगा? आप बताइए क्या वो हो जाएगा? हम लोग जानबूझ के इस बात को लेके डरते हैं कि किसी का पैसा ना फंस जाए। कौन डर रहा है? जो सपने देख रहा है, जो नेटवर्कर बनना चाहता है, जो लखविंदर कुमार सर की तरह बनना चाहता है, जो मेरी तरह फॉर्च्यूनर लेना चाहता है, जो 3 साल में मकान बनाना चाहता है, वो क्या सोच रहा है कि मेरे किसी बंदे का पैसा ना फंस जाए। तो जो आपके दिमाग में चल रहा है वही तो हो रहा है। अरे अब अगर आप खुद को ही फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो काम क्यों कर रहे हो? पहले अपने आप को पूछो, सर मैं फंसा हुआ हूं या निकला हुआ हूं? मैं फंसा हुआ हूं या निकला हुआ? पहले अपनी पिक्चर क्लियर कर लो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस वहां पे ये डिसाइड कर रहा है ये पर्सन ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। किसका? आपका कॉन्फिडेंस। आप अपनी अपलाइन का कॉन्फिडेंस चेक करिए कि वो पर्सन पूरा जोर लगा रहा है उस पर्सन को ज्वाइन कराने में, हर टाइप के सवालों के जवाब दे रहा है आपका अपलाइन, हर टाइप के लोग हर सही से उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, प्यार से सब कुछ करके। और आप अपना रोल चेक करिए, अगर आपका रोल ठीक नहीं है तो आप कभी जिंदगी में नेटवर्क नहीं बना सकते। आप पहले ये सोच के देखिए कि आप फंसे हुए, जब आप हुई अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो फिर कदम क्यों बढ़ा रहे हो भाई? अपनी किसी बड़ी अपलाइन के साथ बैठिए, उनको बोलिए सर मैं नेगेटिव हूँ, मेरे सवालों को जवाब दे दो सर। कुछ लोग होते हैं स्विंग माइंड के होते हैं, रात को पॉजिटिव होते हैं, सुबह ऐसा दिमाग घूमता है उनका नेगेटिव हो जाते हैं। आप फील्ड में जाएंगे तो अपलाइन के साथ बड़ी बड़ी बातें करेंगे सर, और जैसे ही एक बंदा वहां पे मिला, वहां जब मीडिएटर की रोल करने की बारी, वो कहेगा सर कि 10 प्रोडक्ट तो ले रहा हूँ और नहीं बिकेगा तो क्या होगा? तो जो मीडिएटर रोल जो बंदा होता है ना, अपलाइन कहता है टेंशन मत लो मैं आपके साथ हूँ, वो बंदा पीछे से अपलाइन के पीछे हो जाता है, 2 ले ले 2। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा ये कहते हुए,
तो आप सोचो कि आपका कैरियर यहाँ बन पाएगा। अरे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 10 अगर रेंटस नोवा की अगर उसने बोतल लेके 12% पर अगर उसने स्टार्ट किया है, सच बताओ क्या वो कंगाल बन जाएगा? क्या हमने उसको 10 लीटर दूध दे दिया है जो रात को उबालना पड़ेगा, सुबह फिर उबालना पड़ेगा, परसों ऑटोमेटिक वो फट जाएगा दूध? क्या हमने उसको कच्चा माल दे दिया है? अरे 2 साल की एक्सपायरी है। आप ये क्यों नहीं मानते? अगर ये काम भी 1% ना कर पाए तो क्या उसके घर में 4-5 मेंबर हैं, क्या ये 10 रेंटस नोवा की बोतल 1 साल में वो घर में नहीं खाई जा सकती क्या? क्या आप उसके परिवार के दुश्मन हो? अगर आप मामा के यहाँ जा रहे हो, मौसी के यहाँ, फूफा के यहाँ, दोस्त के यहाँ जा रहे हो, उसको अगर अपने घर मानते हो, तो आप ये क्यों नहीं मानते कि उसके घर में अगर जो उसके मम्मी पापा भाई बहन या वो खुद खाएगा तो कम से कम उसका शरीर तो स्वस्थ रहेगा। आपकी मानसिकता, आपका नेटवर्क कितना बड़ा होगा ये डिसाइड करेगी। कौन? आपकी मानसिकता ही डिसाइड करेगी कि आपके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, और वहीं से आपसे रिजल्ट आ रहे हैं। मैं बताता हूँ, जब मेरा पहला पर्सन जो मुझे मिला, मेरा अननोन था, कोल्ड था, बाई चांस मुझे मिला, तो उसको भी पहली बार में मैंने 6 रेंटस नोवा की बोतल दी। आपने देखा होगा एक साइंटिस्ट साहब का जो वीडियो है, जो मेरे माध्यम से बहुत पुराना है, जो मेरा पहला टेस्टिमोनी वीडियो, उसको भी मैंने 6 रेंटस नोवा की बोतल दी। आपने उस वीडियो के अंदर आपने वो सुना होगा, वो कहते हैं कि लाखन सर ने मुझे 6 बोतल दी। जानते हैं मैंने क्यों दी? मैं ये जानता था क्या ये 6 बोतल लेने से वो बंदा गरीब बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। क्या ये 6 बोतल अगर खरीद लिया तो इस बंदे का क्या सारा फाइनेंशियल सिस्टम गड़बड़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं जानता था अगर 1 में रिजल्ट नहीं आएगा तो 2 में आएगा, 2 में रिजल्ट नहीं आएगा तो 3 में आएगा। लेकिन अगर वो जब भी ये फोन करेगा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि मेरा पहला वो कस्टमर था, लेकिन 6 बोतल खाएंगे, इतनी मैंने वीडियोस देखी है, तब तो रिजल्ट आएगा। तो मेरी उसको बेचने की इच्छा थी, मैं उसको 1 बोतल भी दे सकता था। और आप में से देखो कैसे कैसे दे के चले आते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं सर इसको खोल के आप ट्राई कर लो। मैंने वो भी लोगों को सुनाया, 15 दिन के लिए भी कैप्सूल लोगों को देकर चले आते हैं। बोला सोचो 15 दिन में अगर रिजल्ट उसको नहीं आया तो वो आपके प्रति कितना पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव हो जाएगा। तो मीडिएटर का रोल करे माय डियर फ्रेंड्स। मीडिएटर का आपका प्लान, आपको प्लान की जानकारी नहीं है, इसलिए वो आपको प्लान की जानकारी दे सकता है। आपके प्लान के पास उसको आपके पास सवालों का जवाब नहीं है, तो आपका अप्लाई सवालों के जवाब दे सकता है। लेकिन अगर वो सामने वाला पर्सन अगर वो बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो आपकी आपकी आंखों में चमक देख के स्टार्ट करेगा। अब अगर आप ऐसे बात कर रहे हो, उधर उधर की बातें कर रहे हो, वो स्टार्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि भाई तू खुद ट्रायल मोड में घूम रहा है। और मैंने शुरुआत किया था नेटवर्क मार्केटिंग की कैसे जो है बड़ा काम करना है, कि पहले आप डिसाइड करो कि आप कितने समय के लिए आए हो। कुछ लोग खुद ही 15 दिन के लिए आए हुए होते हैं, और 15 दिन के अंदर वो 15 लोगों से मिलवा देते हैं। उसके बाद 15 में से 2 भी ज्वाइन नहीं करते तो वो खुद छूट के चले जाते हैं। सोचो वो आगे 15 लोग जिनको प्लान दिखाया गया है, क्या वो दोबारा से किसी कंपनी में मोड़ बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। यही कारण है कि यहाँ लोगों को फेलियर ज्यादा नजर आते हैं। अब दूसरी बात है, मीडिएटर के रोल की बात करें कि आपका डर ही आपका डिसाइड करेगा कि आप फेलियर बनेंगे, और आपका जो एक्साइटमेंट है, जो पॉजिटिविटी है, वो डिसाइड करेगी कि आप सक्सेसफुल बनेंगे। उसके बाद एक चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं, मुझसे पेपर से लिखवा लो, आप भी सभी लोग सुन लो। अगर आपने 1000 प्लान आपके माध्यम से कर दिए, ये पेन लेके अगर आपने 1000 प्लान कर दिए, 1000 प्लान का मतलब कितने? 2000 कागज भरे जाएंगे। 2000 कागज में कितना हो जाएंगे? 4 रैम हो जाएंगे। एक रैम कितने की आती है? 200 रुपए के हिसाब से आती है एक रैम, जिसमें 500 व्हाइट पेपर निकलते हैं। जिसमें कैसे 500 व्हाइट पेपर निकलते हैं। मेरे पास हमेशा एक एक्स्ट्रा होती है, न जाने मैंने कितनी भर डाली, मुझे दुश्मनी है। ये देखो मेरा ये पेनों का ये भरा पड़ा है, 4-4-5 पेज मैंने अपने पेन रखता हूँ, कितने भी खत्म हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 800 रुपए का खर्चा आएगा आपकी 5-4 रैम के अंदर। 2000 पेज निकलते हैं। उन 2000 पेजों को मेरे घर पे आना, मेरे यहाँ पेज इकट्ठे रखे हुए हैं। अभी रात को शशि को मैं दिखा रहा था, आज से 2 साल पहले मैंने कोई ट्रेनिंग लगाई थी ना, उसका पेज आज मेरे पास रखा हुआ है। तो अब 1000 प्लान अगर आपके माध्यम से होंगे, आपको लग रहा होगा 1000 प्लान, मैं सिंपल बता देता हूँ। नौकरी करते करते लोगों को 40 साल हो गए, सर सक्सेस हुए क्या? 20 साल हो गए क्या? सक्सेस हुए क्या? 3 प्लान पर डे, तो साल में 365 दिन होते हैं। आप भी हफ्ते में एक छुट्टी कर लो, 52 वीकली ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या एक दिन में अगर हम 3 प्लान दिखाएं, तो आपको क्या लगता है कि 1000 प्लान एक साल में नहीं दिखाए जा सकते क्या? और मैं गारंटी करता हूं 1000 प्लान शुरुआत के 3 महीने के अंदर, शुरुआत में 1 महीने में आपने 100 प्लान दिखा दिए, हो सकता है आपको कोई रिजल्ट ना आए, लेकिन 100 प्लान के अंदर आपके अंदर परफेक्शन इतना आ जाएगा
कि जब आप किसी को प्लान दिखा रहे होगे ना तो बंदा कहेगा ये कब बात समाप्त करे, मैं उसको पैसा दूं। हम लोग क्या करते हैं, जब भी 1000 प्लान का टारगेट आप लोगे तो शुरुआत में पहले दिन में 5 क्लाइंट डिसाइड हो जाएंगे कि अब 995 होने वाले नहीं है, क्योंकि रिजल्ट तो कोई आया नहीं। शुरुआत में 100 प्लान तो इसलिए करिए कि मुझे इस प्लान में परफेक्ट मास्टर बनना है, और उसके बाद अगले जो 100 प्लान और होंगे उसमें से आपका 10 में से 3 का रेशियो निकलेगा। उसके बाद अगले 100 प्लान और होंगे उसमें से आपका 10 का 2 और 10 का 5 का रेशियो निकलेगा। और आज मेरी तरह जिस समय बन जाओगे तो 10 में से 8 का रेशियो निकलेगा। लेकिन अगर शुरुआत में वो 10 का 8 का रेशियो 10 में से 8 का ढूंढ रहे हो, वो आ नहीं सकता, आ नहीं सकता। आपको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से पहले डोमेस्टिक खेलनी पड़ती है, उसमें से गली क्रिकेट खेलनी पड़े, दुनिया भर की, वहां पे आपका परफॉर्मेंस कैसा है वहां आप सीखिए, उसके बाद वहां पर सिलेक्ट किया जाता है। और हमारे में से अगर किसी को कह दिया जाए कि 1000 प्लान में सक्सेस हो जाऊंगा, मैंने अभी पिछले दिनों से बात कहना शुरू करी है तो ज्यादातर लोग मुझे फोन करते, सर 10 प्लान कर दिए सर, अभी तक सर कोई रिजल्ट नहीं आया है। धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपकी माया, कितने बड़े अमीर इंसान बनने का आप टारगेट लेके घूम रहे हैं। एक आदमी जो मारुति कार सेल कर रहा है वो सोचो कितने लोगों को ट्राई करता है। 50 लोगों को ट्राई करने के बाद एक आदमी का, किसी का फाइनेंस नहीं हो पा रहा है, किसी के डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, किसी की बीवी मना कर रही है, किसी को पंडित जी ने मना कर दिया कि अभी सही समय नहीं है कार को खरीदने का, फिर भी बंदा लगा पड़ा है, अगले महीने फिर, अगले महीने फिर, अगले महीने फिर बॉस की डांट भी खा रहा है, लेकिन वो थक नहीं रहा। और हमने 10 प्लान करते हम थक जाते हैं, 10 प्लान। तो इसलिए मैं हर किसी को बोल रहा हूँ 1000 प्लान करने का टारगेट लीजिए, और मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ 1 साल में आप 1000 प्लान कर दोगे आराम से। मैं कहता हूँ चाहे 6 साल में कर दो, जिस दिन आपके पास 1000 प्लान करने के वो 2000 कागजों को आप संभाल के रख लोगे ना, मेरे से आ जाना, मेरे पास आ जाना, अगर आप लाख रुपए पर मंथ पे ना पहुंच जाओ तो। लेकिन लाख रुपए पर मंथ पे एक इंजीनियर 6 साल की डिग्री लेने के बाद, मेहनत करने के बाद भी लाख रुपए के महीने की इनकम सैलरी उसकी नहीं है। तो ये मैं गारंटी देता हूं, मैंने किया है, और मेरे साथ जो लोग कर रहे हैं। 1000 प्लान आपको करने अपने हाथों से द्वारा। आप कहोगे सर मेरी 1000 प्लान की लिस्ट नहीं है, नहीं, आपके 100 लोगों की लिस्ट है, आप उस पर प्लान करिए, लेकिन 100 लोगों में जब आप प्लान होगा तो 10 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। अब वो 10 लोगों के माध्यम से 10-10 लोगों की लिस्ट हो गई तो उसको 100 लोग तो भी आपके पास 1000 की हो गया। लिस्ट तो मेरे पास पड़ी है, अगर मैं आज मेरे पास समय हो तो दुनिया भर के प्लान कर सकता हूं। तो जब वो पहले अपनी लिस्ट पर, फिर अपने पास जो टीम आ जाएगी उसकी लिस्ट पे हम लोगों को काम करेंगे, तो बहुत सारे हमारे पास मटेरियल होता है, मटेरियल की टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके बाद 52 आपने ओपन मीटिंग अटेंड करनी है 1 साल के अंदर। 52 हर संडे अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक ओपन मीटिंग अरेंज जरूर करवाओ। सेमिनार अरेंज कई बार नहीं हो पाता हर महीने, क्योंकि कहीं लगता है कि शादी है, ब्याह है, बारात है, हॉल नहीं मिल रहा, खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन ओपन मीटिंग जरूर अटेंड करवाओ। एक हफ्ते में, एक साल में 52 वीक होते हैं, तो 50 आपने ओपन मीटिंग जरूर करवानी है। 3 लोग मिलके भी 20 लोगों की ओपन मीटिंग कर सकते हैं, और करके देखिए ओपन मीटिंग नंबर 1 ओपन मीटिंग। क्योंकि वो किस लिए, वो इसलिए बोल रहा हूं कि उसमें मैं ये नहीं कहता कि कितने रिजल्ट आएंगे, जो आपने प्लान किए वो लोग आएंगे। और जब आप 20 लोगों के सामने बोलना शुरू करेंगे तो लोगों का जो विश्वास है वो आपके प्रति बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज भी लोग 3 साल के बाद बोलना वो लोग क्यों नहीं सीख पाए? स्टेज पे खड़ा कर दो तो 2 सेकंड का स्पीच नहीं हो पाता, क्योंकि आपने होम मीटिंग अपने यहाँ नहीं लगाई है, आपने होम मीटिंग लगाई। आपने जब घर में, घर के लोगों के सामने बिना माइक के खड़े होके बोलना की प्रैक्टिस अगर नहीं की है तो स्टेज पे कहां से बोल पाओगे? अगर मैं आज स्टेज पे बोल लेता हूं तो कब बोल लेता हूं? हमने सुशील शर्मा जी ने जगह जगह जाके, शशि शुक्ला ने जगह जगह जाके हमने अपने लोगों के बीच में बोलना शुरू किया। इसलिए ओपन मीटिंग हर संडे या हर छुट्टी वाले दिन जरूर करवाओ, ताकि आप भी बोलना सीख जाओ। जो बोलना सीख जाता है वो सक्सेस हो जाता है। राज ठाकुर जी को मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब राज ठाकुर जी इस बिजनेस के अंदर आए थे, बोलना नहीं आता था, लेकिन होस्ट करना सबसे ज्यादा, होस्ट उनको चांस मिला तो वो बोलना सीख गया। आज गुरजीत जी को देख लिए, लक्की मैम को देख लिए, बहुत सारे लोग जो होस्ट कर रहे हैं आप उनको देख लीजिए। तो आपको ओपन मीटिंग इसलिए करवानी है, इसलिए नहीं करवानी कि रिजल्ट कितने आएंगे। आपने ओपन मीटिंग इसलिए करवानी है, 20 लोगों की मीटिंग इसलिए करवानी है 3-4 लोगों ने मिलके, कि ताकि आप अपने लोगों के सामने बोलना सीख जाओ, आपका डर खत्म हो जाए। फिर आप जब स्टेज पे चांस मिले तो माइक ना छोड़ने का मन ना करे। इसलिए आपको ओपन मीटिंग लगानी है। और उस ओपन मीटिंग के अंदर वो लोग जो पेंडिंग रिजल्ट चल रहे हैं उनको तो नोट कर लिए। 1000 प्लान, 50 आपने ओपन मीटिंग, और आपने 12 आपने सेमिनार अटेंड करने हैं। या तो सेमिनार करो खुद यहाँ अरेंज करो, या 100 किलोमीटर हो तब भी अटेंड करने के लिए जाओ।
जैसे आज एक ओपन मीटिंग हो रही है, शशि शुक्ला जी उसमें एज ए चीफ गेस्ट जा रहे हैं, तो वहां पर जितने सारे लोगों को लेके जाओगे तो सीधी सी बात है कि वो लोग भी आएंगे, साथ में आपको चांस मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो शेड्यूल, जितने भी राज ठाकुर जी का, हमारे अरविंदर काका सर का, जितने भी लोगों का शेड्यूल बना पड़ा है, तो उस शेड्यूल में जाके हिस्सेदारी करिए। सर आप कहाँ पहुंच रहे हैं मुझे बताइए। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए, 1000 प्लान, 52 आपने ओपन मीटिंग अटेंड करनी है, और 12 आपने सेमिनार अटेंड करने हैं, और 5 आपने बड़े जो है दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था वो, और अभी लुधियाना में प्रोग्राम, क्योंकि हर 2 से 3 महीने में एक प्रोग्राम अटेंड करने का जरूर मौका मिलेगा। मैं देखा दिल्ली के अंदर कोई छत्तीसगढ़ से आया है, कोई एमपी सागर से आया है, कोई हिमाचल से आया है, लेकिन 50 किलोमीटर वाले लोग पहुंचे ही नहीं, 100 किलोमीटर वाले लोग नहीं पहुंचे। उनको लगा कि सर बहुत दूर है सर, ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा। अरे वो लोग हवाई जहाज से उड़ के नहीं आए थे। अगर आज आप टिकट में, ट्रेन में अगर चलने से आप डर रहे हो, तो आपको लगता है कि आप कभी हेलीकॉप्टर खरीद पाओगे? आपको लगता है कि अभी आप एसी ट्रेन बुक कर पाओगे? कभी फ्लाइट से जा पाओगे? डर तो आज ही आपको लग रहा है। स्ट्रगल टाइम है, जमीन पर लेट के भी जाना पड़े तो जाइए। क्यों? क्योंकि फिर बताओगे क्या स्टेज पे जाके कि मैंने कैसे कैसे वर्किंग किया, क्या बताओगे? लोग अपनी सफलता की स्टोरी बुक लिखना चाहते हैं घर में बैठ के, कुछ करना ना पड़े। मैं बुक लिख सकता हूँ, सर मुझे बताओ मैं कैसे सफल हुआ। अगर मैं आपके पास 2 दिन लगातार बोल पा रहा हूँ, और मुझे अगर 1 हफ्ता भी दे दिया जाए, तो 1 हफ्ते में रेगुलर बात कर सकता हूँ। मैं कोई किताबें पढ़ के बात नहीं कर रहा। ये जो भी मैं टॉक करता हूँ, मैं कभी भी मीटिंग के लिए, मैं कभी भी यूट्यूब नहीं देखता, कभी कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 1000 प्लान, और 50 होम मीटिंग, ओपन मीटिंग्स, और 12 आपके सेमिनार, और 5 आपके स्टार एबव के सेलिब्रेशन, ये आपकी जिंदगी बदल देंगे। मैं गारंटी करता हूँ, 1 साल का ये प्लान लेके चलिए। और मैं गारंटी करता हूँ, क्या करता हूँ आपको, कि डेली जूम मीटिंग में आइए और अपनी टीम को लेकर के आइए। आप चाहते हो, क्योंकि जो सोना होता है वो जब खदान में से निकलता है ना, वो देखने में लगता ही नहीं कि वो सोना है। डायमंड जो होता है वो पहले रफ डायमंड होता है, वो कोयले की खान से निकलता है, कोयले में ही छिपा हुआ होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पहचान होती है। लेकिन उसके ऊपर काम किया जाता है, घिसाई होती है उसकी, उसके बाद वो एक शोरूम में जाके कोई अमीर आदमी आता है, उसको वो पसंद करता है, फिर किसी के हाथ का हिस्सा बन जाता है। तो आपकी जो टीम है वो रफ डायमंड है, उसके ऊपर घिसाई होगी जूम के माध्यम से। आज सोचो, जो लोग आज जूम में नहीं आए, संडे की वजह से नहीं आए, कुछ लोग सो रहे होंगे, आपको लगता है कि जो मैंने ये प्लानिंग दी है अब उनको कल मिलने वाली है, कि कल कोई और स्पीकर आएगा, कल और टॉपिक पे बात करेगा, परसों फिर कोई आएगा। तो सोचो, वो सफलता के लिए तैयार नहीं है। वो सफल लोग कभी भी नहीं हो सकते, ना उनको सफलता चाहिए। वो आपको खुश करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब बल्क में आप टीम ज्वाइन कराओगे, ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराओगे, 1000 प्लान करने के लिए बोल ही इसीलिए रहा हूं। ऐसा नहीं कि सर मैंने 5 ज्वाइन करा दिए, अब अगले 5 लोग जो सर ये 25 को लेकर के आएंगे, फिर वो अगले 25 5 को लेकर के 125 को लेकर आएंगे। विजन आपका सेट है, जो 5 हुए उनका सेट नहीं है। ड्रीम आपको पूरे करने, जो 5 ज्वाइन हुए उनको अभी ड्रीम पूरे करने नहीं है। आपने 2 साल से नेटवर्क मार्केटिंग को देख रहे हो, आपका फॉलोअप हुआ है, आपका विजन क्लियर हुआ है, आपने बड़ा प्रोग्राम देखा है। जो अभी कल 5 आपने 1 हफ्ते पहले ज्वाइन कराए हैं, उनका नहीं हुआ है, और उनके ऊपर आप अपनी जिंदगी, वाह कमाल हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि नेटवर्क बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। लास्ट में एक पॉइंट नोट कर लीजिए, अपनी बात को खत्म करूंगा। ये बिजनेस है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेशन का। अगर आप सीख नहीं रहे, सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप सीख रहे हो, गारंटी से सक्सेस हो। तो पहले पॉइंट क्या है? लर्न। लोग इस पे फोकस ही नहीं करते। फिर उसके बाद टीच। बहुत सारे लोगों ने 100 प्लान दिखा दिए होंगे। दोस्तों, आपने 100 प्लान दिखा दिए हैं, लेकिन अगर आपने 50 लोगों को प्लान करना सिखाया नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप 100 प्लान कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ना कोई पर्सन जाता है प्लान करवाने के लिए, जो आपकी बराबर, अगर आपकी बाइक पे पीछे बैठा है, कार में बराबर वाली सीट पे बैठा है, वो पर्सन को आप प्लान क्यों नहीं सिखा रहे? क्या वो हमारा दुश्मन है? किसी एक नए बंदे के पास जा रहे हो सकता है वो ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन जो आपके बराबर में या सीट के पीछे बैठा है, ये बंदा प्लान करना सीख गया, तो सोचो ये एक दुकान आपकी ओपन पक्की हो गई। तो ये बिजनेस लर्न करने का है, ये बिजनेस टीच करने का है। बहुत गलत बात है अगर आपके बराबर में बैठ, अगर वो सीखना नहीं चाहता उसको उतार दो गाड़ी से। अरे भाई, मैं अपनी जिंदगी में खाली खो को शामिल नहीं करना चाहता। कारतूस वो होना चाहिए जो जो चले, नहीं तो धोखा देगा ना तो सामने वाला खुद को मार देगा।
तो आप लर्न करिए, साथ में टीच करिए। अगर एक आदमी हर दिन 2 लोगों को प्लान, 5 लोगों को प्लान करे, लेकिन साथ में वाले बैठे बंदे को प्लान सिखा दे, तो सोच को देख लो, 1 साल के अंदर वो कम से कम 200 लोगों को प्लान सिखा सकता है। और 200 लोग अगर प्लान करने वाले आपके ग्रुप में हैं, तो नेटवर्क तो इन चुटकियों में बनेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं भी फ्री हूं, आप चाहते हो कि मैं भी एंजॉय करूं, आप भी चाहते हो कि मेरा बड़ा ग्रुप बने, तो 2 लोगों को प्लान सिखाइए, करिए। 1000 प्लान करिए, लेकिन 200 लोगों को प्लान सिखाने का टारगेट लीजिए। एक लर्न हो गया, एक टीच हो गया, तीसरा हो गया डुप्लीकेट होना। आपकी सक्सेसफुल अपलाइन जो करती है उसका डुप्लीकेट करिए। वो कपड़े कैसे पहनते हैं, बात कैसे करते हैं, पिछले 6 महीने में आपकी अपलाइन में चेंजेस क्या आए हैं वो चेक करिए। पिछले 6 महीने के अंदर आपकी अपलाइन ने अपने आप को क्या अपडेट किया। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप अपनी अपलाइन की फोटो स्टेट बन गए, मैं लखविंदर खंगूरा सर की फोटो स्टेट बनने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर मैं जिस दिन लखविंदर खंगूरा सर जैसा बन जाऊंगा, उस दिन मेरे को कितना पैसा आ जाएगा। लेकिन याद रखना, कुछ अपलाइन में जो खराब गुण होते हैं उनको कॉपी नहीं करना है, उनको डुप्लीकेट नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर, हमारे कोच के अंदर कुछ बैड हैबिट्स होती हैं, उनको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो इस बिजनेस के लिए क्या आपके लिए उपयुक्त हो सकता है उसको आप देखो। तो लर्न, लास्ट वाला पॉइंट नोट करिए, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेशन। अगर आप सिर्फ सीख रहे हो, किसी को सिखा नहीं रहे हो, तो भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। और आप सीख भी रहे हो, सिखा भी रहे हो, लेकिन आप अपनी अपलाइन का डुप्लीकेट नहीं बन पा रहे हो, तो भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। मैं गारंटी शब्द का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई आदमी ऐसा मुझे चैलेंज करे 1 साल के बाद, सर ये मेरे 2000 पेज हैं, ये मेरे माध्यम से किए हुए 1000 प्लान है सर, ये मैंने 50 ओपन मीटिंग अटेंड की, ये मैंने 12 सेमिनार अटेंड किए, मैंने 5 एक प्रोग्राम अटेंड किए, सर आज मेरे को महीने का 10,000 आ रहा है, बताओ मैं क्या करूँ। दोस्तों, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि हारता नहीं मुश्किलों से जो कभी, जिसका मकसद है सफलता को पाना। धूप में देखकर थोड़ी सी छाया, सीखा नहीं जिसने बैठ जाना, आग जिसमें लगन की जलती है, कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है, कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच, रॉकिंग रेंटस। ओवर टू यू गुरजीत मैम।